हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम देख रहे हैं दोस्तों 26 तारीख का पेपर है आपका 3 बजे वाला। तो इसमें बात करते हैं, जो पहला प्रश्न आता है हमारा, बात करते हैं भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है, जल्दी बताइए। तो भारत का जो राष्ट्रीय पशु है कौन सा है, जल्दी बताइए। चलिए, तो 4 ऑप्शन आपके सामने। तो आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, एशियाई हाथी। तो एशियाई हाथी याद रखना दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय धरोहर पशु है। कौन सा है राष्ट्रीय धरोहर पशु, एशियाई हाथी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है, निम्न में से किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जानते हैं। तो मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी दोस्तों सिंगरौली है। कौन सी है, सिंगरौली। दोस्तों ये मध्य प्रदेश का 50वें नंबर का जिला बना था, ये भी आपको याद होना चाहिए, सिंगरौली। ये सिंगरौली से पहले दोस्तों सीधी है ना मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी हुआ करती थी, पर सीधी से आपका एक नया जिला बना सिंगरौली। तो ये आपका 50वां जिला बना और ऊर्जा राजधानी भी यही हो गया। अब बात करूंगा दोस्तों इंदौर की। इंदौर शहर में आप जानते हो जैन मंदिर है, कांच जैन मंदिर है, ये आपको याद होना चाहिए। आईआईटी और आईआईएम है ना, एकमात्र शहर है भारत में जहाँ पे दोनों चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, आगे बात करूंगा बालाघाट। बालाघाट का दोस्तों जो आकार है उड़ते हुए पक्षी के समान का आकार है। जबलपुर की बात करें तो जबलपुर दोस्तों त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का 1939 में, ये भी आपको याद रखना है। अर्थशास्त्र किसने लिखी दोस्तों, तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे वो कौन थे। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक थे दोस्तों वो याद रखना कौटिल्य थे। कौन थे, कौटिल्य थे। तो अर्थशास्त्र के जो जनक है दोस्तों, जो लिखी थी वो कौटिल्य ने लिखी थी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। क्यों, क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, तो कौटिल्य याद रखना दोस्तों, चाणक्य के नाम से हम कौटिल्य को जानते हैं। ठीक है, चलिए दूसरी बात करते हैं, चंद्रगुप्त जो मौर्य थे दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दोस्तों कौटिल्य प्रधानमंत्री थे, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और राजनीति से संबंधित है दोस्तों, ये अर्थशास्त्र का संबंध किससे, राजनीति से संबंधित यह पुस्तक हैगी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जीके वाला। ये पेपर मैं टेलीग्राम चैनल में शेयर कर दूंगा, जिससे आप इसको पूरा लगा लीजिएगा। ठीक है, कान्हा दायां तट पर जो सहायक नदी दोस्तों किसकी सहायक नदी है, तो याद रखना दोस्तों किसकी है, ये है वैनगंगा नदी की। किसकी है, वैनगंगा नदी की। कान्हा दायां तट सहायक नदी दोस्तों वैनगंगा नदी की सहायक नदी है ना। वर्धा और वैनगंगा दोनों याद रखना दोस्तों, सिवनी और बालाघाट जिला। ठीक है, ठीक है, कहाँ मिल जाएगी, अपनी छिंदवाड़ा जिले में, और ये निकल जाती है महाराष्ट्र की तरफ। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। और प्राणहिता कहलाता दोस्तों, वैनगंगा और वर्धा का जो संगम है दोस्तों वो कहलाएगा प्राणहिता। क्या कहलाएगा, प्राणहिता, ये ध्यान रखना। क्वेश्चन आ चुका है पुराने एग्जाम में, है ना, जिस प्रकार से पेपर आपको पढ़ाया जा रहा है। अगला दोस्तों एक कहना चाहूँगा, प्लीज़ थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है। क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारत में सरकार का वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। तो भारत में वित्तीय वर्ष जो स्टार्ट होता है दोस्तों अप्रैल से मार्च के मध्य चलता है, यानी कि 1 अप्रैल से ये चालू होता है तो 31 मार्च तक ये चलता है वित्तीय वर्ष किसका, भारत सरकार का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में दोस्तों क्वेश्चन है आपका, मध्य प्रदेश में पैदा हुए कौन से हिंदी लेखक जो जैन धर्म से संबंधित है। तो मध्य प्रदेश में पैदा हुए कौन से हिंदी लेखक जैन धर्म से के विद्वान हैं, तो याद रखना नाथूराम प्रेमी। नाथूराम प्रेमी जैन धर्म के विद्वान है दोस्तों। ठीक है, याद रखना। अगला है आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ और एमडी दोस्तों, ये उस समय चंदा कोचर थी, ये आपको याद रखना है। वर्तमान में बन गए दोस्तों संदीप बख्शी। कौन बन गए, संदीप बख्शी है एमडी और सीईओ दोनों। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, सत्यशोधक समाज के किसके द्वारा स्थापित किया गया। तो दोस्तों जो सत्यशोधक समाज है इसकी जो स्थापना की गई किसके द्वारा की गई, तो याद रखना ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। किसके द्वारा की गई, तो सत्यशोधक समाज की जो स्थापना की गई मेरे प्यारे दोस्तों वो किसके द्वारा, ज्योतिबा फूले के द्वारा की गई। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आता है एओ होम। तो कांग्रेस की स्थापना की थी दोस्तों इन्होंने। ठीक है, ये इनके बारे में आपको याद रखना है। दूसरा आता है राजा राम मोहन राय। तो इन्होंने दोस्तों वेदांत कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी की थी, वेदांत कॉलेज की स्थापना किसने करी, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीज़ें आपको अच्छे से याद रखना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बताइएगा संगमरमर की चट्टानें कहाँ मिलेंगी। तो संगमरमर की चट्टान दोस्तों जबलपुर में मिलेगी। कहाँ मिलेगी, जबलपुर में। हैदराबाद की बात करूँ दोस्तों, हैदराबाद दोस्तों आपके तेलंगाना की राजधानी है। हैदराबाद और सिकंदराबाद दोस्तों दोनों को हम ट्विन सिटी के नाम से जानते हैं। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला किसको 7 द्वीपों का शहर कहते हैं। तो 7 द्वीपों का जो शहर कहते हैं दोस्तों मुंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं, मुंबई को। तो मुंबई को क्या कहेंगे दोस्तों, 7 द्वीपों का शहर कहेंगे, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बढ़ जाते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को प्लीज़ थोड़ा सा लाइक और शेयर जरूर दें। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, मदुरै, मदुरै शहर भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना दोस्तों। त्योहारों का जो नगर कहते हैं ना, वो मदुरै को कहते हैं। किसको कहते हैं? मदुरै को त्योहारों का नगर कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्लीज़ थोड़ा सा सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान दीजिएगा। राजीव गांधी के बाद दोस्तों प्रधानमंत्री कौन बने थे? क्वेश्चन क्या है दोस्तों कि राजीव गांधी के बाद में जो प्रधानमंत्री बने वो कौन बने थे? तो राजीव गांधी के बाद जो प्रधानमंत्री बने थे वीपी सिंह बने थे। कौन बने थे दोस्तों? वीपी सिंह बने थे, ये आपको याद रखना है, ठीक है, राजीव गांधी के बाद। अब मैं बात करूंगा दोस्तों, हाँ, विश्वनाथ प्रताप सिंह इनका पूरा नाम है। और दोस्तों इनको उसी समय अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए थे। किसके द्वारा? अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए गए पहले प्रधानमंत्री भी वीपी सिंह थे। और राजीव गांधी के पहले जो प्रधानमंत्री थी दोस्तों वो इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी के बाद राजीव गांधी, राजीव गांधी के बाद वीपी सिंह, ये आपको याद रखना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, बताइएगा इसका आंसर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में निम्न में से कौन सा है जो समानता का अधिकार प्रकट करता है? तो समानता का जो अधिकार है दोस्तों वो अनुच्छेद 14 से लेकर 28 तक है, ये आपको याद रखना है। कहाँ से कहाँ तक है? 14 से लेकर 28 तक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, ओके। संसद के दोनों सदनों को तलब किया जाना चाहिए दोस्तों। ये वर्ष में दोस्तों 2 बार मिनिमम इनकी बैठक होनी चाहिए, हर 6 माह, है ना। हर 6 माह में इनकी बैठक होनी चाहिए, वर्ष में 2 बार ये होनी चाहिए, ये तलब किया जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बताइएगा इसका आंसर। कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक है दोस्तों धन विधेयक है या नहीं? ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। तो लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं दोस्तों? कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है इसके बारे में जानकारी रखते हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। अब लोकसभा की बात करूँ तो अनुच्छेद 81 भी आपको याद रखना है, ठीक है। और राष्ट्रपति की बात करें अनुच्छेद 52 आपको याद रखना है। और राज्यसभा की बात करें तो अनुच्छेद दोस्तों कौन सा जाएगा आपका? ये हो जाएगा 80। और संसद की बात करें तो 79 में एक बार मैं बता देता हूँ टेबल आपको, है ना। संसद बनी है दोस्तों, ये संसद है, संसद 79 में है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। तो लोकसभा हो जाएगा दोस्तों आपका 81, 80 में राज्यसभा है और दोस्तों राष्ट्रपति आपका अनुच्छेद 52 में, ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताइए विश्व कप में पहले मैच में शतक लगाने वाला पहला खिलाड़ी कौन बना? तो ये बने दोस्तों विराट कोहली, जिन्होंने विश्व कप में पहले ही मैच में दोस्तों शतक जड़ दिया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 1893 में नामक एक व्यापारी के लिए नटाल कौन गए थे? नटाल दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दक्षिण अफ्रीका में। तो दोस्तों कौन गए थे? ये गए थे आपके महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, चलिए इसका आंसर दीजिएगा, है ना, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा क्षेत्र दोस्तों बॉक्साइट, तांबा और डोलामाइट के लिए प्रसिद्ध है? तो बालाघाट। बालाघाट बॉक्साइट, तांबा और डोलामाइट तीनों चीज़ों के लिए प्रसिद्ध है हमारा बालाघाट जिला, है ना, जिसका उड़ते हुए पक्षी जैसा आकार है। केवल कोचों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो कोच को जो पुरस्कार दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है, ठीक है। और द्रोणाचार्य पुरस्कार की पहले 5 लाख राशि थी, अब 15 लाख रुपए हो चुकी है। तीनों को मैं बता देता हूँ थोड़ा सा दोस्तों। जो राशि थी आपकी पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की, है ना, अब कितनी कर दी है? 25 लाख कर दी है। अर्जुन पुरस्कार की मैं बात करूँ यहाँ पे दिया नहीं है, तो अर्जुन पुरस्कार की 15 लाख है, द्रोणाचार्य की भी 15 लाख है, बस राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की 25 लाख कर दी गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, महानदी का प्रमुख भाग किस राज्य में है? ये छत्तीसगढ़ में। महानदी दोस्तों जो अधिकतर बहती है हमारे छत्तीसगढ़ राज्य में बहती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। छत्तीसगढ़ की मैं बात करूँ दोस्तों तो छत्तीसगढ़ की जो क्या बोलते हैं इसको, जो हाईकोर्ट वगैरह लगता है तो याद रखना बिलासपुर लगता है। कहाँ लगता है दोस्तों? बिलासपुर में इसका हाईकोर्ट लगता है, ये आपको याद रखना है। और छत्तीसगढ़ में ही, हाँ ठीक है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से राज्य से अलग हुआ और यहाँ की जो विधानसभा सीट है 90 है, ये आपको याद रखना है। और मध्य प्रदेश की 230 है, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, सिंगरौली जिला कब बना? तो सिंगरौली जिला बना था 24 मई 2008 को। किससे अलग होके? सीधी जिले से अलग होके। कौन से नंबर का? 50वें नंबर का। तो 24 मई 2008 को ये जिला बना। पुस्तक, लेखक उसी प्रकार से, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों आगे आपका साइंस वाले लेक्चर की ओर। तो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपने कहा था बुक बताने का कि साथियों बुक भी, तो मैं बुक बता देता हूं दोस्तों। ये कुछ इस प्रकार की आपके पास बुक आएगी, है ना। 2 प्रकार की बुक मैं आपको हर बार बताता हूं। एक तो दोनों चक्षु पब्लिकेशन की यहाँ पे आपको लिखा मिल जाएगा, ठीक है। तो चक्षु पब्लिकेशन में ये बुक आप परचेस कर सकते हैं और इसमें दोस्तों प्रैक्टिस सेट भी आपको अवेलेबल रहेंगे, तो ये बुक आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। दूसरी बात मैं बात करता हूँ, जो ऑल इन वन वाली जो बुक है ना, ये वाली बुक है, तो ये ले सकते हैं। काफ़ी आपकी मोटी भी है, मतलब आपके प्रैक्टिस सेट के हिसाब से भी ठीक रहेगी। प्रैक्टिस सेट भी दे रखे, 2-3 तरह की चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। तो बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है,
यहाँ से आप ले सकते हैं। धन्यवाद। क्वेश्चन आता है दोस्तों, एक जलती हुई माचिस कागज के टुकड़े को जला सकती है। क्वेश्चन है दोस्तों, एक जलती हुई माचिस कागज के टुकड़े को जला सकती है लेकिन लकड़ी के टुकड़े को नहीं, इस तथ्य के कारण होता है। तो दोस्तों, जलती हुई माचिस कागज के टुकड़े को जला सकती है लेकिन लकड़ी के टुकड़े को नहीं जला सकती। तो इसका कारण क्या होगा? तो कारण होगा दोस्तों, लकड़ी का प्रज्वलन ताप कागज से अधिक होता है। लकड़ी का प्रज्वलन ताप दोस्तों कागज से अधिक होता है, इस कारण से यह होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, आंसर दीजिएगा इसका। सर्वाधिक जल धारण क्षमता इसमें होती है। तो सबसे ज़्यादा जो जल धारण क्षमता होती है दोस्तों, वो किस में होती है? तो वो होती है दोस्तों क्ले सोइल में, यानी कि मृणमय मृदा में सबसे ज़्यादा जल धारण करने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन आता है, खरपतवार को क्षेत्र से दूर करने का तरीका और साधन है। खरपतवार को क्षेत्र से दूर करने का तरीका और साधन है। तो क्या तरीका होता है दोस्तों? ये होता है तरीका, क्षेत्र में फसल बोने से पहले क्षेत्र से इसके बीजों को बीज वपित्र द्वारा हटाएं। इसको हटाना पड़ेगा तब जाके ये क्लियर होगी। अगला है हमारा प्रश्न, जो सरल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्ची सामग्री का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जीव जो सरल प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्ची सामग्री का उपयोग कर अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें कहते हैं स्वपोषी। क्या कहते हैं दोस्तों? स्वपोषी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा इसके बाद में, खिलाड़ियों द्वारा पहने गए खेल के जूतों में कील होते हैं ताकि, क्यों होती है दोस्तों? खिलाड़ियों द्वारा पहने गए जूतों में कील होती है, क्यों? तो दोस्तों, घर्षण अधिक हो एवं गति तेज करने में सहायता करते हैं, है ना। अधिकतर फुटबॉल वाले खिलाड़ियों में देखा होगा आपने उनके जूतों में। रमेश को भोजन विषाक्तता के कारण अस्पताल में भर्ती किया गया, इसका मतलब क्या होगा? रमेश को भोजन विषाक्तता के कारण अस्पताल में भर्ती कर दिया, क्या होगा? उसने क्या किया? खराब भोजन को खाने से जिसमें रोगाणु विषाक्तता पदार्थ शामिल थे वो चीज़ खा ली, इसलिए उसको अस्पताल ले जाया गया। अगला क्वेश्चन आता है हमारा इसके बाद में दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर। ऊनी उद्योग में वे कर्मचारी जो छटाईकार का कार्य करते हैं वे कभी कभी स्पार्टर रोग से पीड़ित होते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि वे एक जीवाणु से संक्रमित होते हैं जिसे कहते हैं एंथ्रेक्स बेसिलस एंथ्रोसिस। एंथ्रेक्स बेसिलस एंथ्रोसिस उसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन शुद्ध स्वरों एकल आवृत्ति की ध्वनि तरंगे उत्पादित कर सकता है? तो स्वरित्र द्विभुज कर सकता है। कौन कर सकता है? टनिंग फोर्क। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, पोषक तत्वों का अवशोषण तथा रक्त एवं ऊतकों के बीच श्वसन संबंधित गैसों का आदान प्रदान इसमें होता है। तो दोस्तों, किस में होता है? ये सारा का सारा काम कोशिकाओं में होता है। कोशिका वाला चैप्टर अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा दोस्तों, हर प्रश्न पत्र में इसके बारे में पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, बताइएगा, रिसने वाली पाइप से पानी के फव्वारे, रिसने वाले पाइप से पानी के फव्वारे बाहर निकलते हैं, क्यों? तरंग पदार्थ दाब डालते हैं, इसलिए तरल पदार्थ क्या करते हैं? दाब डालते हैं, इस कारण से रिसने वाले पाइप से पानी के फव्वारे बाहर निकलते हैं। अगला क्वेश्चन, कंठमणि क्या है? तो कंठमणि क्या होती है दोस्तों? ये यौवन आरंभ पर पुरुषों के कंठ का विकास करती है ना, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों, सुरक्षा उपकरण जो विद्युत परिपथ को नुकसान से बचाते हैं, सुरक्षा उपकरण जो विद्युत परिपथ को नुकसान से बचाते हैं वो कौन से हो सकता है? तो वो हो सकते हैं दोस्तों आपके ए व बी दोनों, यानी कि अपना आंसर हो जाएगा दोस्तों फ्यूज और एमसीबी, ठीक है। ये दोनों इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे करंट ज़्यादा फ्लो नहीं होता। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, निम्न में से किसका प्रयोग निकट दृष्टि दोष को सही करने के लिए किया जाता है? तो अवतल लेंस का यह प्रयोग किया जाता है। तो अवतल लेंस दोस्तों निकट दृष्टि दोष को सही करने में बहुत फायदा देती है। कार्बन ऑक्साइड एक अत्यधिक जहरीली गैस होती है,
क्यों होती है, ये क्या काम करती है दोस्तों, ये रक्त की ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। रक्त में जो ऑक्सीजन जाता है उसकी क्षमता को कम कर देती है, इसलिए खराब है। प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करें। धन्यवाद साथियों।